हाय जी, मैं आया। वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए जून 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पास और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। आपका जो पहला कार्ड है that is a very beautiful angel card. We have taken it from the angels deck. It says trust what you see in your mind, eye as well, with your physical side. For your spiritual vision helps you with healing, teaching and guidance. इस वक्त आपके आंखों से जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अलावा जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, बट देन आपको आपका दिल कहता है कि वो चीज़ सही है, या उसको लेकर कहते हैं ना कि भाई इंट्यूशन, मेरा इंट्यूशन बोलता है कि ये सही नहीं है, मेरा दिल कहता है कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस मंथ में आपके इंट्यूशंस बहुत हाई रहेंगे। तो अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग ऐसी है जो करनी है आपको, यू गो हैड एंड डू दैट, बिकॉज इस मंथ में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, आपके दिमाग की नहीं। चार और कार्ड्स हैं हमारे पास आपके लिए, और वो कार्ड्स आपके 4 वीक्स को, मंथ के 4 वीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेमिनी। और काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, काफ़ी मीनिंगफुल कार्ड्स हैं और काफ़ी डीप मैसेजेस होते हैं इन कार्ड्स के, जब ये किसी भी रीडिंग को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। आपका पहला कार्ड है, ये कोर्ट कार्ड है, विच इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एनर्जी होती है, ये एक इस तरह की कैरेक्टर है जो आपको समवन हुज इन अ लीडरशिप पोजीशन, समवन हु नोज हाउ टू मैनेज पीपल। तो अलग अलग तरीके के लोगों को कैसे मैनेज करना है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो चीज़ है, ये आपके लाइफ में उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इस महीने, इस मंथ में आपका जो फोकस है वो किसी लीडरशिप पोजीशन वाले इंसान की तरफ है, जो कि who you consider like a very good leader, who you consider like someone who's capable of leading, is your focus right now. Now there's some connection with this person. अगर हम बात करें तो this person looks like someone who's he's very driven with his own values, principles. He's a person, man of or women of principles and values. आप इस तरह की किसी एनर्जी से डील कर रहे हैं। जब ये कार्ड रीडिंग्स के अंदर आते हैं, द लॉर्ड कार्ड रीडिंग में आते हैं, पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा आपको बात करते हैं कि देयर इज अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स फॉर सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड। इट्स नॉट बिकॉज दीज रूल्स वर क्रिएटेड टू पुट यू इन अ केज, आपको एक पिंजरे में रखने के लिए नहीं है, बट वो रूल्स अप्लाई किए गए थे सोसाइटी में टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड बैलेंस इन द सोसाइटी। इस मंथ आपके लिए उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी है कि उसको आप समझें और उन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को आप जो है फॉलो करें। तो इस मंथ में किसी तरह के अनएथिकल चीज़ में मत पड़िएगा, किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा मत बनिएगा जो कि सोसाइटी और पीपल अराउंड यू, कम्युनिटी डजंट फील लाइक इट्स द राइट काइंड ऑफ थिंग टू डू। तो आपको उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो अपने वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। फॉलो समवन हु स्पिरिचुअली गुड, किसी स्पिरिचुअल लीडर या किसी स्पिरिचुअल इंसान के आप प्रिंसिपल्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उनसे उनकी एडवाइस ले सकते हैं, उनकी एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मंथ जो है ना, आपको तब बहुत नुकसान करेगा, आपको बहुत नुकसान होगा अगर आप किसी तरह के ट्रेडिशन को ब्रेक करते हैं। नॉट अ वेरी वेरी गुड टाइम टू डू दैट। सेकेंड वीक की अब इन्हीं एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हुए हम अगले वीक में जा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है आप कर रहे हैं जो कि आपको नुकसान दे सकता है। मुझे लगता है किसी वजह से आपको फॉर वर्क या काम जो है आपको इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रखने वाला है, और ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इम्पैक्टेड रहे। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। कुछ ऐसा था जिसमें आप अपने आप को इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त आप ऐसी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि अपना जो बिटअप कर सकते थे एक जगह पे बैठकर, वो आप कर चुके हैं। अब आप अपने अपने लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं, यानी कि आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, किसी और चीज़ में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। तो इस वक्त जो थॉट प्रोसेस है वो चल रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ आपके दिमाग में है कि ये कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या। तो ये आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। आप काम करते रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस करते हुए काम के साथ साथ, और देखिए ना, आपके काम में बहुत परफेक्शन भी आप किए जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, लेकिन आपको लगता है कि अब वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है जैसा आपको पहले मिलता था। सो दैट्स समथिंग व्हाट इज प्रॉब्लम हियर। आर यू थिंकिंग ऑफ मूविंग? बिकॉज आपका जो अगला कार्ड है वो मूवमेंट का कार्ड है, तो ऐसा मुझे लगता है कि आप मूवमेंट देख रहे हैं।
आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने पूरी तैयारी कर ली है, आपको लगता है कि आप तैयार हैं अगले 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 जर्नी के लिए, तो वो आपने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। बट एक जो एडवाइस मैं आपको दूंगी यहाँ पर वो ये है कि अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आपकी प्लानिंग, जिन लोगों को आप वेल विशर सोचकर अपनी शायद प्लानिंग बताएंगे वो ही आपकी प्लानिंग को खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो किस पर भरोसा करना है ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से जस्ट जस्ट नो योर वेल विशर्स वेल। ऐसा नहीं है कि कि आप हर किसी को दोस्त समझ लेते हैं, तो वो वाला जो एनर्जीज ठीक नहीं है। आपको एक चीज़ दिखानी ज़रूरी है। देयर टू वुल्व्स हु आर देयर इन द कार्ड, जो कि मुझे यहाँ पे कंपटीशन के बारे में बताते हैं। पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ द वे यू आर ग्रोइंग, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। बट प्लीज़ अपनी चीज़ों को लोगों के साथ कम शेयर करिए, हर कोई आपका वैल्यूएशन नहीं होता है। लास्ट जो कार्ड है आपकी रीडिंग के अंदर, दैट इज द हेरोफेंट कार्ड। हेरोफेंट बात करते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज की, कमिटमेंट की। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं एंड देन लुकिंग फॉर नेक्स्ट लेवल, द नेक्स्ट स्टेप्स इन योर रिलेशनशिप, दिस इज अ गुड टाइम, दिस मंथ विल गिव यू commitment overall. The star card is here. I can't show you the card because of the new YouTube policies, but then what I can tell you is that आगे बढ़ने के लिए आपको पास छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप ग्रोथ भी देख रहे हैं तो आपको अपनी पिछली पोजीशन छोड़कर तब आगे बढ़ने को मिलेगा, तो आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ों को साथ में नहीं कर सकते, तो ये डबल हार्टिंग और दो चीज़ें साथ में करना वो नहीं हो पाएगा, चीज़ें बिगड़ सकती हैं आपके लिए। ओवरऑल अगर कार्ड्स की एनर्जीज की बात की जाए जेमिनी, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है इस वक्त आप अपने आप को किसी अगली चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको दैट इंट्यूशन इज़ वेरी हाई राइट नाउ। आपको लग रहा है कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए, तो अगर आपका दिल कहता है कि आपको आगे बढ़ के ये चीज़ करनी चाहिए, उसे करिए। लेकिन इस वक्त आपको अपनी प्लानिंग लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि हर कोई आपका वेल विशर नहीं है जेमिनी। सो प्लान, कीप द प्लानिंग विथ यू, एग्जीक्यूट थिंग्स एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। क्योंकि जब आप सक्सेस पा लेंगे या जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब आसपास के लोगों को अपने आप इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तब तक अपने प्लान्स को डिस्क्लोज मत करिए जेमिनी। ओवरऑल रीडिंग इज वेरी पॉजिटिव। आई डोंट सी एनीथिंग ड्रास्टिक हैपनिंग फॉर यू इन दिस मंथ, बट देन प्लानिंग इज समथिंग विच इज देयर सर्टेनली। वैल्यूज का ध्यान रखना है। If your elders are suggesting you something to not to do, just hear them out this month. Don't ignore them. That is what I have to say. Take care of yourself, Gemini. Next month फिर से मिलेंगे जुलाई 2024 में आपके नेक्स्ट मंथ के रीडिंग्स के साथ, और देखेंगे क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।